से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया। यदि पैसों की बात करेंगे तो ये आध्यात्म जगत पैसों से मैच नहीं करेगा। यहाँ त्याग चाहिए, आसक्ति मुक्त आदमी चाहिए। मीराबाई ने क्या उसके पास, अरे राजा की बेटी थी मीरा और राजा की बहू थी, राणा की बहू थी, कोई कमी नहीं थी उनके घर पैसों की, लेकिन सबसे नाता तोड़कर गिरधर से नाता, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। वो परमात्मा से संबंध बनाने के लिए, परमात्मा से रिश्ता बनाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए चांदी और सोने की दीवार को। अब आप कहें कि महाराज अमेरिका तो पैसे वाला है, तो पैसे से इस आध्यात्म की तुलना ना करना। ये जो सुख है, आध्यात्म का सुख है, इस सुख के सामने तो पैसे वाले हाथ जोड़े खड़े हैं। आपको बता दूं, हमारे देश में बड़े बड़े साधु संत हुए हैं। नीम करोरी जी महाराज जी का नाम सुना होगा, स्वामी देवरहा बाबा जी का नाम सुना होगा, स्वामी श्री कृपात्री जी का नाम सुना होगा। ऐसे महापुरुषों के सामने पैसे वाले हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। पैसों की कोई गिनती नहीं है आत्मज्ञान के आगे। इसके आगे, आत्मज्ञान के आगे, भक्ति के आगे, आत्मबोध के आगे किसी पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए भारत की तुलना अमेरिका से ना की जाए। भारत आध्यात्म देश है और इस आध्यात्म सृष्टि में आध्यात्म गुरु यदि कोई है तो भारत है। इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। ये त्याग, ये तपस्या की धरती है। भोगी बनना है तो अमेरिका का रुख कर लो, योगी बनना है और जीव मात्र को कल्याण चाहिए तो फिर भारत की धरती में रहकर त्याग तपस्या से परमात्मा का चिंतन करो। इसी से तुम्हारा लोक परलोक सवरेगा। ये तो कबीरदास की धरती है। कबीरदास जैसे महापुरुषों के आगे बड़े बड़े पैसे वाले घुटने टेकते थे। नहीं सुना रैदास जी का नाम? रैदास जी के आगे बड़े बड़े राजा आते थे। उनका जो कठौता था ना, उसमें कहावत निकली कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये रैदास भक्त, वो रैदास भक्त जो जूता सिलते थे और परमात्मा का चिंतन करते थे। जूता सिलने वाले रैदास के घर ना बड़े बड़े राजा माथा टेकने आते थे। रैदास जी की चौखट में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा माथा रगड़ते थे कि रैदास जी एक कृपा की दृष्टि कर दो तो हमारा कल्याण हो जाए। ऐसे रैदास जी ये आध्यात्म जगत के हमारे संत हुए हैं जिनके आगे पैसों की कोई वैल्यू। इसलिए आध्यात्म की तुलना धन से ना की जाए। यदि तुम धन वाली बात करते हो तो फिर धन में उलझे रहो। मैं ये नहीं कहता कि धन नहीं कमाना, धन कमाना है, काम धन से करना है, पर धन में आसक्ति नहीं रखना। आसक्ति केवल भगवान से हो, मन भगवान में लगे, पैसों में मन ना लग जाए। मैं यहाँ बार बार सचेत कर रहा हूँ आपको, ठीक है? इसलिए इस विषय को समझ लो तो नरक जाने से बच गए। यदि आप लोग नरक जाने से बच गए तो समझ लो आपका मानव शरीर सफल हो गया, और यदि नरक चले गए तो आपका मनुष्य बनना व्यर्थ हो गया। फिर 84 का चक्कर, 10वीं फेल हो गए तो फिर पार्ट 1 लेसन 1, फिर वही पुस्तक पढ़ो, फिर वही 84 का चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यदि 84 के चक्कर से बचना है तो केवल भगवान कृष्ण का चिंतन करो, श्रीमन नारायण का चिंतन करो, श्री सीताराम का चिंतन करो। इसी से हम सबका उद्धार है, हम सबका कल्याण है। समझ में आ रहा है?